अगर मैं क्रेटर 2 की गहराइयों में गोता लगाने से पहले इसके बारे में कुछ बातें जानता होता तो अच्छा होता। यह गैलेक्सी जो हमारी मिल्की वे के बाहरी किनारों पर स्थित है, अपने आप में एक रहस्यमयी दुनिया है। इसके बारे में जानने के लिए हमें इसके इतिहास, संरचना और उसमें मौजूद डार्क मैटर के बारे में गहराई से समझना होगा। चलो एक कॉस्मिक सफर पर। क्रेटर 2, ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी वीडियो गेम के लेवल में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन यह कोई साधारण लेवल नहीं है। यह एक वास्तविक गैलेक्सी है जो हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार है। नाम तो किसी वीडियो गेम के लेवल जैसा लगता है ना? लेकिन असल में यह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे दिलचस्प ड्वार्फ गैलेक्सीज में से एक है। यह गैलेक्सी न केवल अपने आकार और संरचना के लिए जानी जाती है, बल्कि इसमें मौजूद डार्क मैटर के अनोखे व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध है। पर असल में यह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे दिलचस्प ड्वार्फ गैलेक्सीज में से एक है। यह गैलेक्सी जो लगभग 380,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, अपने आकार में तो बड़ी है, लेकिन इसकी चमक बहुत कम है। यह गैलेक्सी अपने आप में एक पहेली है, जिसे सुलझाने के लिए हमें इसके हर पहलू को समझना होगा। 380,000 प्रकाश वर्ष दूर, ये आकार में तो बड़ी है, लेकिन इसकी चमक बहुत कम है। इसकी चमक इतनी कम है कि इसे देखने के लिए हमें अत्याधुनिक टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है। लेकिन इसकी कम चमक के बावजूद यह गैलेक्सी अपने आप में एक खजाना है, जिसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। इसके तारे सोमवार की सुबह ट्रैफिक से भी धीमे चलते हैं। यह धीमी गति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इसमें कुछ तो खास है। इसके तारों की गति और उनकी संरचना हमें इस गैलेक्सी के इतिहास और उसमें मौजूद डार्क मैटर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकती है। ये अजीब व्यवहार कोल्ड डार्क मैटर (CDM) के सिद्धांत को हिला देता है। CDM मॉडल के अनुसार गैलेक्सीज डार्क मैटर के घने बादल से घिरी होती है, जो तारों की गति को प्रभावित करता है। लेकिन क्रेटर 2 का मामला कुछ अलग ही है। इसके तारे और डार्क मैटर का व्यवहार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमें अपने मौजूदा सिद्धांतों को फिर से देखना होगा। देखो, CDM मॉडल कहता है कि गैलेक्सीज डार्क मैटर के घने बादल से घिरी होती है, जो तारों की गति को प्रभावित करता है। लेकिन क्रेटर 2 इसका कम घनत्व वाला वातावरण और धीमे चलने वाले तारे कुछ और ही कहानी बताते हैं। यह गैलेक्सी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद डार्क मैटर के बारे में हमारी समझ अभी भी अधूरी है। इसका कम घनत्व वाला वातावरण और धीमे चलने वाले तारे कुछ और ही कहानी बताते हैं। यह गैलेक्सी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद डार्क मैटर के बारे में हमारी समझ अभी भी अधूरी है। इसके तारे और डार्क मैटर का व्यवहार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमें अपने मौजूदा सिद्धांतों को फिर से देखना होगा। सोचो, तूफान की जगह बस एक हल्की सी हवा चली। यह गैलेक्सी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद डार्क मैटर के बारे में हमारी समझ अभी भी अधूरी है। इसके तारे और डार्क मैटर का व्यवहार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमें अपने मौजूदा सिद्धांतों को फिर से देखना होगा। तो क्या हो रहा है? क्या यह गैलेक्सी हमें यह बताने की कोशिश कर रही है कि डार्क मैटर के बारे में हमारी समझ अभी भी अधूरी है, या फिर यह गैलेक्सी हमें यह बताने की कोशिश कर रही है कि डार्क मैटर के बारे में हमारी समझ अभी भी अधूरी है? एंटरवॉर्म डार्क मैटर (WDM) यह थ्योरी कहती है कि डार्क मैटर के पार्टिकल्स की गति CDM के मुकाबले थोड़ी तेज होती है। यह थ्योरी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद डार्क मैटर के बारे में हमारी समझ अभी भी अधूरी है। यह थ्योरी कहती है कि डार्क मैटर के पार्टिकल्स की गति CDM के मुकाबले थोड़ी तेज होती है। धीमे डांस और तेज वॉल्ट्स के बारे में सोचो। यह थ्योरी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद डार्क मैटर के बारे में हमारी समझ अभी भी अधूरी है। धीमे डांस और तेज वॉल्ट्स के बारे में सोचो। यह थ्योरी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद डार्क मैटर के बारे में हमारी समझ अभी भी अधूरी है। यह थ्योरी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद डार्क मैटर के बारे में हमारी समझ अभी भी अधूरी है। एन-बॉडी सिमुलेशन से पता चलता है कि क्रेटर 2 जैसी गैलेक्सीज कम सघन डार्क मैटर के बादलों के साथ बन सकती है, जो इसके अजीबोगरीब रूप को बेहतर समझा सकती है। रुको, अभी और है। यह सिमुलेशन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद डार्क मैटर के बारे में हमारी समझ अभी भी अधूरी है। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि क्रेटर 2 की विचित्र संरचना मिल्की वे के गुरुत्वाकर्षण से बनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी के ज्वार हमारी तटरेखाओं को आकार देते हैं। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद डार्क मैटर के बारे में हमारी समझ अभी भी अधूरी है। अगर हम क्रेटर 2 को
आधुनिक खगोलीय तकनीकों से देखें तो शायद डार्क मैटर के रहस्य को सुलझा सकें। यह तकनीक हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद डार्क मैटर के बारे में हमारी समझ अभी भी अधूरी है। ये कॉस्मिक पहेली हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है, बस खोलने की देर है। ये पहेली हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद डार्क मैटर के बारे में हमारी समझ अभी भी अधूरी है। जिज्ञासु बने रहो मेरे स्पेस एक्सप्लोरर्स। यह यात्रा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद डार्क मैटर के बारे में हमारी समझ अभी भी अधूरी है। यह यात्रा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद डार्क मैटर के बारे में हमारी समझ अभी भी अधूरी है।